जय श्री कृष्ण। गीतांक 69। श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 3.21। कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 68 में श्लोक 3.20 के अंतर्गत भगवान ने आसक्ति रहित कर्म करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हुआ है नामक शंका का समाधान किया। इसके बाद भगवान कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है इस बारे में बताते हैं। अगले श्लोक यानी श्लोक क्रमांक 3.21 में हम इसी शंका का समाधान जानेंगे। श्लोक 3.21। यद्यदाचरति श्रेष्ठः स्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है लोग उसी के अनुसार आचरण करते हैं। स्वाध्याय मनन 11 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत्तदेवेतरो जनः। श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार शरीरादि पदार्थों को और स्वयं अपने स्वरूप को तत्व से जानता है। उसका यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब और जमीन आदि ये तमाम पदार्थ संसार के हैं, अपने नहीं। इतना ही नहीं, वह श्रेष्ठ पुरुष त्याग, वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण आदि को भी अपना नहीं मानता, क्योंकि इन्हें भी अपना मानने से व्यक्तित्व पुष्ट होता है जो कि तत्व प्राप्ति में बाधक है। मैं त्यागी हूं, मैं बैरागी हूं, मैं सेवक हूं, मैं भक्त हूं आदि भाव भी व्यक्तित्व को पुष्ट करने वाले होने के कारण तत्व प्राप्ति में बाधक होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष में जड़ता के संबंध से होने वाला व्यष्टि अहंकार तो होता ही नहीं है और समष्टि अहंकार व्यवहार मात्र के लिए ही होता है जो संसार की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि अहंकार भी संसार का ही है। श्लोक 7.4 और 13.5। पॉइंट नंबर 2। संसार से मिले हुए शरीर, धन, परिवार, पद, योग्यता, अधिकार आदि ये सब पदार्थ दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, उपभोग करने अथवा अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। जो इन्हें अपना और अपने लिए मानकर इनका उपभोग करता है उसको भगवान चोर कहते हैं। यो भुंक्ते स्तेन एव सह। श्लोक 3.12। ये सब पदार्थ समष्टि के ही हैं, व्यष्टि के कभी किसी प्रकार नहीं। वास्तव में इन पदार्थों से हमारा कोई संबंध नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ संसार के होने से ये स्वतः स्वाभाविक ही संसार की सेवा में लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष की स्वाभाविक प्रवृत्ति संपूर्ण प्राणियों के हित में होती है। दूसरों को देने के भाव से समाज में एकता और प्रेम उत्पन्न होता है, जबकि दूसरों से लेने के भाव से आपस में संघर्ष उत्पन्न होता है। देने का भाव उद्धार करने वाला और लेने का भाव पतन करने वाला होता है। शरीर को मैं, मेरा अथवा मेरे लिए ऐसा मानने से ही लेने का भाव उत्पन्न होता है। शरीर से अपना कोई संबंध न मानने के कारण श्रेष्ठ पुरुष में लेने का भाव किंचित मात्र भी नहीं होता।
अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करने वाली ही होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन आदि से स्वतः ही लोगों का हित होता है। इतना ही नहीं, श्रेष्ठ पुरुष के शरीर को स्पर्श करके बहने वाली वायु जहां जहां पहुंचती है, वहां वहां लोगों का हित और कल्याण ही होता है। पॉइंट नंबर 3, श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकार के होते हैं, एक अवधूत कोटि के और दूसरे आचार्य कोटि के। अवधूत कोटि के श्रेष्ठ पुरुष अवधूतों के लिए ही आदर्श होते हैं, साधारण जनता के लिए नहीं। परंतु आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुषों का ही वर्णन किया गया है, जिनके आचरण सदा शास्त्र मर्यादा के अनुकूल ही होते हैं। उनके द्वारा की जाने वाली परोपकारी सेवा को कोई देखे या ना देखे, अहंता ममता न रहने के कारण उनके द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य का पालन होता है। जैसे जंगल में कोई पुष्प खिला और कुछ समय के बाद मुरझा गया, बस सूख कर गिर गया, उसे किसी ने देखा नहीं, फिर भी उसने चारों ओर अपनी सुगंध फैलाकर वातावरण से दुर्गंध का नाश किया ही है। इसी तरह श्रेष्ठ पुरुष से परहित का असीम भाव होने के कारण संसार मात्र का स्वाभाविक ही बहुत उपकार हुआ करता है। चाहे कोई समझे या न समझे, उसे लोगों के समझने न समझने की कोई दरकार भी नहीं रहती। कारण यह है कि श्रेष्ठ पुरुष के अंदर से व्यक्तित्व अर्थात अहंता ममता के मिट जाने के कारण भगवान की उस श्रेष्ठ पुरुष के साथ एकता हो जाती है और उस एकता के द्वारा संसार मात्र का हित हो रहा है। जैसे एक ही शरीर के सब अंग भिन्न भिन्न होने पर भी उनमें से जब किसी भी अंग में पीड़ा होती है तो मनुष्य उसे अपनी पीड़ा मानता है, तथा शरीर के किसी भी पीड़ित अंग के ठीक हो जाने पर संपूर्ण शरीर का हित होता है। ठीक इसी प्रकार मर्यादा में रहकर प्राप्त वस्तु, समय, परिस्थिति आदि के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण संसार का स्वतः ही हित होता है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों का प्रभाव स्थूल शरीर से होने के कारण स्थूल रीति से पड़ता है, जो कि सीमित होता है, परंतु उसके भावों का प्रभाव सूक्ष्म रीति से पड़ता है और यह असीम होता है। कारण यह है कि क्रिया तो सीमित होती है पर भाव सदैव असीम होता है। श्रेष्ठ पुरुष जिन भावों को अपने आचरणों में लाता है, उन भावों का दूसरे मनुष्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के आचरणों का अच्छी तरह से पालन करने के कारण श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा कहे हुए वचनों का अन्य दूसरे वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। पॉइंट नंबर 4, यद्यपि श्रेष्ठ मनुष्य अपने लिए कोई आचरण नहीं करता और उसमें कर्तृत्वाभिमान भी नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह आचरण करता हुआ दिखने के कारण यहाँ आचरित क्रिया का प्रयोग हुआ है। उसके द्वारा सबके उपकार के लिए स्वतः और स्वाभाविक क्रियाएं अपना कोई स्वार्थ न रहने के कारण उसकी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया लोगों का स्वतः हित करने वाली होती है। यद्यपि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, श्लोक 3.17, और उसमें करने का अभिमान भी नहीं है।
निर्ममो निरहंकारः, श्लोक 2.71। तथापि उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक व सुचारू रूप से कर्तव्य का पालन होता है। इस प्रकार उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रह होता है। पॉइंट नंबर 5, प्रायः देखा जाता है कि जिस समाज, संप्रदाय, जाति, वर्ण, आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं और जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदर की दृष्टि से देखते हैं, वे जैसा आचरण करते हैं उस समाज, संप्रदाय, जाति आदि के लोग भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। अंतःकरण में धन और पद का महत्व एवं लोभ रहने के कारण लोग अधिक धन वाले यानी लखपति, करोड़पति तथा ऊंचे पद वाले यानी नेता, मंत्री आदि ऐसे पुरुषों को श्रेष्ठ मान लेते हैं और उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। जिनके अंतःकरण में जड़ वस्तुओं जैसे धन, पद आदि इनका महत्व है, वे मनुष्य वास्तव में ना तो स्वयं श्रेष्ठ होते हैं और न श्रेष्ठ व्यक्ति को वे समझ ही सकते हैं। ऐसे लोग जिसको श्रेष्ठ समझते हैं वास्तव में वह श्रेष्ठ नहीं होता। यदि लोगों के हृदय में धन का अधिक आदर है तो ऐसे लोगों पर अधिक धन वालों का ही प्रभाव पड़ता है, जैसे चोर पर चोरों के सरदार का ही प्रभाव पड़ता है। श्रेष्ठ न होने पर भी लोगों के द्वारा श्रेष्ठ मान लिए जाने के कारण उन धनी तथा उच्च पदाधिकारी पुरुषों के आचरणों का समाज में स्वतः प्रचार हो जाता है। जैसे धन के कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं वे पुरुष जिन जिन उपायों से, जिन जिन जत्नों से, जिन जिन तरीकों से और जिन जिन हथकंडों से धन कमाते व जमा करते हैं, उन उन उपायों और हथकंडों का लोगों में इस्तवाह प्रचार हो जाता है, चाहे फिर वे उपाय कितने ही अनुचित व कितने ही गुप्त ही क्यों ना हों। यही कारण है कि वर्तमान में झूठ, कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयों का समाज में स्वतः प्रचार होता चला जा रहा है। यह दुख और आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में लोग लखपति को श्रेष्ठ मान लेते हैं, पर प्रतिदिन भगवान के नाम का लाख जप करने वाले को श्रेष्ठ नहीं मानते। वे ये विचार ही नहीं करते कि धन की दृष्टि से लखपति हुए व्यक्ति के मरने पर एक कौड़ी भी उसके साथ नहीं जाएगी, जबकि 1,00,000 जप करने वाले व्यक्ति के मरने पर भगवान नाम का पूरा धन उसके साथ जाएगा। एक भी भगवान नाम छूटने नहीं पाएगा। पॉइंट नंबर 6, भगवान कहते हैं कि अपने अपने स्थान या क्षेत्र में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं वे स्वतः ही उस क्षेत्र के प्रेरणा पुरुष हो जाते हैं। अतः अलग अलग भूभागों में रहने वाले ऐसे मुख्य अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी आदि सभी को अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखने की बड़ी भारी आवश्यकता है, जिससे कि दूसरों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। ठीक इसी प्रकार परिवार में मुख्य व्यक्ति को भी अपने आचरणों में पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है, कारण कि उसकी ओर सारे परिवार की दृष्टि रहती है। रेलगाड़ी के चालक के समान मुख्य व्यक्ति पर विशेष जिम्मेवारी रहती है। रेलगाड़ी में बैठे अन्य व्यक्ति सोए भी रह सकते हैं, पर चालक को सदा जागृत रहना पड़ता है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी भी असावधानी से दुर्घटना हो जाने की संभावना रहती है।
इसलिए संसार में अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ माने जाने वाले सभी पुरुषों को अपने आचरणों पर विशेष रूप से ध्यान रखने की बहुत महती आवश्यकता है। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जिसके अंतःकरण में कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि ये दोष नहीं हैं और नाशवान पदार्थों का महत्व नहीं है, व कुछ भी लेने का भाव नहीं है, ऐसे मनुष्य के द्वारा कहे हुए वचनों का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है और वे ऐसे महापुरुषों के वचनानुसार आचरण करने भी लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब आचरण की बात कह दी तब प्रमाण के कहने की क्या आवश्यकता है और प्रमाण की बात कहने पर आचरण के कहने की क्या आवश्यकता है। तो इसका समाधान यह है कि यद्यपि आचरण मुख्य होता है, तथापि एक ही मनुष्य के द्वारा सभी वर्णों, आश्रमों, संप्रदायों आदि के भावों का आचरण करना संभव नहीं है। अतः श्रेष्ठ मनुष्य जिस वर्ण, आश्रम आदि में है, उस वर्ण आश्रम के लोग तो उसके जैसा आचरण करते ही हैं, पर साथ ही साथ अन्य वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोगों के लिए भी वह अपने वचनों से, शास्त्र, इतिहास आदि के प्रमाण से यह शिक्षा देता है कि अपने लिए कुछ न करके संपूर्ण प्राणियों के हित के भाव से अपने अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य का पालन करना कल्याण का सुगम और श्रेष्ठ साधन है। श्लोक 18.45। उसके वचनों से प्रभावित होकर दूसरे वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोग भी उसके कहे अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, यद्यपि आचरण का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है, जबकि प्रमाण यानी वचनों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है, तथापि भगवान द्वारा श्रेष्ठ पुरुष के आचरण में ये 5 पद अर्थात यत यत, तत तत और 5वां पद विशेष रूप से एव, यहाँ इन 5 पदों को देने से भगवान का अभिप्राय है कि मुख्य व्यक्ति के आचरण का प्रभाव समाज पर 5 गुना अधिक पड़ता है, जबकि प्रमाण में भगवान द्वारा यत और तत ये 2 पद देने से उनका अभिप्राय है कि प्रमाण का प्रभाव समाज पर केवल 2 गुना ही पड़ता है, अर्थात मुख्य व्यक्ति के आचरण की अपेक्षा उसके प्रमाण अर्थात वचनों का प्रभाव समाज पर कम पड़ता है। इसीलिए भगवान ने इसके पूर्व यानी 20वें श्लोक में लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने पर ही विशेष रूप से जोर दिया है। पॉइंट नंबर 9, यदि श्रेष्ठ मनुष्य अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार स्वयं आचरण न करके लोगों को केवल प्रमाण दे अर्थात केवल प्रवचन दे, तो उसका लोगों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। उसमें लोगों का ऐसा भाव हो सकता है कि ये बातें तो लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से केवल कहने सुनने भर की हैं, क्योंकि कहने वाला स्वयं भी तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहा है। ऐसा भाव होने पर लोगों में अपना कर्तव्य कर्म करने के प्रति अश्रद्धा और अरुचि होने की संभावना रहती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके व आचरण के साथ ही लोगों को प्रमाण देकर अर्थात दोनों ही प्रकार से लोगों को अपने अपने कर्तव्य पालन में लगाकर उनका हित करता है, स्वयं के आचरण से भी और प्रमाण यानी प्रवचन आदि देकर भी। सेकंड बट लास्ट,
पॉइंट नंबर 10, श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का अनुवर्तन अनुसरण वे ही लोग करते हैं जो उसे श्रेष्ठ मानते हैं। अतः किसी महापुरुष के श्रेष्ठ होने पर भी अगर कोई मनुष्य उसे श्रेष्ठ नहीं मानता तो वह उस श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों के अनुसार आचरण नहीं कर सकेगा। वर्तमान में पारमार्थिक भगवत संबंधी भावों का प्रचार करने वाले बहुत बड़ी संख्या में होने के बाद भी लोगों पर उनके भावों का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि प्रायः वक्ता जैसा कहता है वैसा वह स्वयं अक्षरशः आचरण नहीं करता। स्वयं आचरण करके कही गई बात गोली से भरी बंदूक के समान है, जो गोली के छूटने पर आवाज के साथ साथ सटीक मार भी करती है, जबकि आचरण में लाए बिना कही गई बात केवल बारूद से भरी हुई बंदूक के समान होती है, जो केवल आवाज करके ही शांत हो जाती है। हाँ, इतना है कि पारमार्थिक बातें ऐसे ही खत्म नहीं हो जाती हैं, प्रत्युत कुछ न कुछ प्रभाव तो डालती ही हैं। अतः बिना आचरण के भी समाज में चहु और जहां जहां भी भगवत चर्चा, कथा, कीर्तन आदि होते हैं, उनका कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। अगर सुनने वालों में श्रद्धा है और वे साधन करते हैं अथवा साधन करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों पर अपनी स्वयं की श्रद्धा और साधन की रुचि के कारण वचनों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 11, इस प्रकार कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है विषयक श्लोक 3.21 वाला गीतांक 69 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद भगवान श्लोक क्रमांक 3.22 से लेकर श्लोक क्रमांक 3.24 तक अगले 3 श्लोकों में उदाहरण देकर लोक संग्रह की कर्तव्यता की पुष्टि करते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक यानी गीतांक 70 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।